दुनिया में सैकड़ों महिलाएं केवल गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताओं के कारण अपनी जान गंवा देती हैं और इनमें से अधिकांश मौतें रोकी जा सकती हैं या अगर सही समय पर इलाज, सही जानकारी और सही तकनीक मिल जाए तो हजारों माताओं और नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार लेकर आई सुमन रोड मैप 2030, एक ऐसा हेल्थ मिशन जिसका लक्ष्य सिर्फ अस्पताल बनाना नहीं बल्कि प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ को पूरी तरह समाप्त करना है। तो आखिर क्या सुमन रोड मैप 2030 क्या है, कैसे यह भारत की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी को बदलने वाला है और यूपीएससी के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए हम जानते हैं। किसी राष्ट्र की प्रगति उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उसकी माताओं और बच्चों की सुरक्षा से मापी जाती है। स्वस्थ मां, स्वस्थ नवजात, स्वस्थ समाज, यही किसी भी विकसित राष्ट्र की असली पहचान है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुमन रोड मैप 2030 को लॉन्च किया। सुमन रोड मैप 2030, उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि जीएस पेपर 2 हमारा सरकारी नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचना हो गया, पीआईबी हमारा स्रोत हो गया। और देखिए प्रसंग क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद जो है उसके 16वें सम्मेलन के दौरान रोड मैप का अनावरण किया गया था। केंद्रीय विजन क्या है कि स्थानीय स्तर पर तकनीक आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के माध्यम से रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात जो है मृत्यु को पूरी तरह समाप्त करना है। यानी सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यह केवल सरकारी योजना नहीं है बल्कि भारत में सुरक्षित मातृत्व और नवजात सुरक्षा के लिए नेशनल स्ट्रेटजी विजन है। अब इस रोड मैप का उद्देश्य क्या है, तो मात्र जो है मृत्यु दर को कम करना, नवजात मृत्यु को घटाना है और प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। अब हर सुरक्षित जन्म एक मजबूत भारत की शुरुआत है। सुमन रोड मैप 2030 क्या है, पहले स्वास्थ्य योजनाएं पूरे देश में लगभग एक जैसी लागू की जाती थी, लेकिन भारत के भौगोलिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हर राज्य में अलग अलग है। इसलिए सुमन रोड मैप 2030 अपनाता है डेटा जो है ड्राइवन लोकलाइज हेल्थ मॉडल, यानी हर जिले में जरूरत के अनुसार योजना, हर क्षेत्र के अनुसार जो है रणनीति, ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल, इस नीति को हमें बदलना है। और विशिष्ट जो परिचालन है, तो हर जो गर्भवती महिला है और व्यक्तिगत जो है उन तक जो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जा सके। और नोडल जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है। तो देखिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से आगे बढ़ के हमको एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाना है। आगे उसके हम बात करते हैं कि 2030 के लक्ष्य और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो क्या है। तो देखिए मैटरनल मोर्टालिटी जो रेशियो है एमएमआर को 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 70 से कम करना है। यह लक्ष्य सीधे जो है एसडीजी गोल 3 यानी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कम करना है, यानी एसडीजी 3.1 से जुड़ा हुआ है। वहीं पे अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करते हैं नवजात मृत्यु दर की बात करते हैं, तो दोनों से भारी कमी लाने के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति बनाना है और सार्वभौमिक जो है न्याय संगत स्वास्थ्य सेवाएं, तो देखिए राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश और सभी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु के लिए उच्च स्तरीय मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की जो है उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो देखिए नियोनाटाल जो मोर्टालिटी रेट हो गया, तो इस समय उल्लेखनीय हमें कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हर गर्भवती महिला को फ्री, क्वालिटी, इक्विटेबल हेल्थ केयर जो भी है ये सब उपलब्ध कराना है
ये सब जो है इसका उद्देश्य। अब स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच ही सामाजिक न्याय की पहली शर्त है। स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच ही सामाजिक न्याय की पहली शर्त है। गर्भावस्था से लेकर प्रसवोत्तर देखभाल की अगर हम बात करते हैं, गर्भावस्था से लेकर प्रसवोत्तर देखभाल की अगर हम बात करते हैं तो सुमन रोड मैप केवल प्रसव तक सीमित नहीं है। यह पूरे जो है कंटिन्यूम ऑफ केयर पर आधारित है। 4 प्रमुख चरण हैं, चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। ठीक है, तो देखिए अर्ली एंटीनाटाल केयर हो गया, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर मॉनिटरिंग हो गया, चौथा हमारा सेफ डिलीवरी हो गया एंड पोस्ट मार्टम रिकवरी हो गया। यानी गर्भाधारण से लेकर मां और बच्चे को पूर्ण स्वास्थ्य तक लगातार निगरानी रखना। ठीक है, अब इसमें शामिल क्या क्या है, तो देखिए फोलिक एसिड सप्लीमेंट है, फोलिक एसिड सप्लीमेंट है, अनिवार्य जो है नियमित जांच है, संस्थागत आपका प्रसव है, प्रसवोत्तर देखभाल है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है। तो स्वास्थ्य मातृत्व एक जो है घटना नहीं बल्कि निरंतर देखभाल की प्रक्रिया है। सबसे ज्यादा जरूरत वाले जिले पर हमें फोकस करना है। तो सुमन रोड मैप पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि 13 राज्यों के 130 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जो हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां मातृ स्वास्थ्य संकेत कमजोर है। तो 130 में अब देखा जाए तो 13 राज्यों के 130 जो हैं हाई बर्डन जिले जो हैं। वहीं पर बात अगर हम करते हैं कि बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना है, तो कम सुविधा प्राप्त दूर दराज क्षेत्र में निम्नलिखित विशेष केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें क्या है बर्थ वेटिंग होम्स हो गया, मैटरनल जो है चाइल्ड हेल्थ विंग्स है, ऑब्स्ट्रिक HDU एंड ICU, ताकि दूर दराज की महिलाओं को समय पर इलाज मिल सके। तो देखिए प्रसव प्रतीक्षा गृह यानी भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों के लिए समर्पित उपचार हेतु और गंभीर प्रसूति जटिलताओं के प्रबंधन हेतु हार्ट डिपेंडेंसी यूनिट, ये सब करना है। जन भागीदारी की नई सोच की अगर हम बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर शासन स्वामित्व और जन भागीदारी, तो सुमन पंचायत। तो देखिए किसी भी स्वास्थ्य योजना को सफलता केवल अस्पतालों से तय नहीं होती बल्कि समुदाय की भागीदारी से होती है। इसलिए इस रोड मैप में शुरू की गई है सुमन पंचायत, जो अपने क्षेत्र में 100% इंस्टीट्यूशनल जो है संस्थागत प्रसव डिलीवरी कराएगी और पूर्ण जो है टीकाकरण कराएगी, और बच्चों का टीकाकरण जो है संपूर्ण रूप से होगा। ठीक है, और ये सब सुनिश्चित करने में भूमिका निभाना है इनको। इसके साथ जो है मदर पिकनिक प्लेटफॉर्म जो है बनाना है। ठीक है, और अभिनव पहल जैसे माताओं को अनुभव साझा करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने का अवसर, ये सब। तो देखिए क्या है कि स्थानीय माताओं के बीच स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ावा देने के लिए अनुभवों को साझा करने और नवजात शिशु की देखभाल सकारात्मक तरीकों प्रोत्साहन करने एक रचनात्मक सामुदायिक जो है सहभागिता पहल करनी है, ये सब करना है। यानी देखिए स्वास्थ्य जो है सेवाएं तब सफल होती हैं जब समाज स्वयं उनका भागीदार बनता है। तो देखिए यहाँ है कि आशा वर्कर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत कड़ी है आशा वर्कर्स। और सुमन रोड मैप में 8वें और 9वें महीने के दौरान हर 2 सप्ताह में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इससे समय रहते पहचान हो सकेगा क्या क्या होगा। तो देखिए 8वें 9वें महीने घर घर जाकर जो है स्वास्थ्य जांच करना है। तो रक्तचाप, एनीमिया, प्रसूति जटिलता, शुरुआती जो चेतावनी संकेत है, इस सबका पहचान होगा। और इसको यानी अगर इलाज जो है बीमारी बढ़ने के बाद मतलब नहीं हो बल्कि पहले ही उसका जो है शुरू किया जा सकता है। तो देखिए प्रसव पूर्व अंतिम महीनों में माताओं को उचित पोषण परामर्श देना, आपातकालीन जन्म, इन सब क्या है सीधे सहायता प्रदान करना है। एडवांस क्लिनिकल डिजिटल टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो तकनीकी नवाचार, AI सक्षम प्रसव कक्ष और क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो देखिए
सुमन रोड मैप की अगर सबसे मजबूत विशेषज्ञता की हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। अब प्रसव कक्षों में या इनेबल लेबर रूम्स हैं, माँ हैं, शिशु के स्वास्थ्य संकेतों की लगातार निगरानी करेंगे। और इसके साथ जो है जननी पोर्टल है जो देश भर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट है, यानी आपातकालीन परिवहन के दौरान प्रसूतोत्तर रक्त स्राव नियंत्रित करने, मां को जान से बचाने के लिए गारमेंट व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। और ठीक है, तो अब देखिए एआई सक्षम प्रसव है, तो इसमें क्या है कि स्मार्ट डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रसव के जो मां के जो महत्वपूर्ण वाइटल्स है, संकेत हैं, भ्रूण की परेशानी और इस सब को स्वचालित रूप से ट्रैक हमें करना है। यानी प्रसूतोत्तर रक्तस्राव से महिलाओं की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाएगा, तो एनएएसजी। तो देखिए जब तकनीक करुणा के साथ जुड़ती है तब स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है। ठीक है, वहीं पर भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात करते हैं तो जो सुमन रोड मैप है केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है 24/7 सुमन कॉल सेंटर, उत्कृष्ट केंद्र सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस है। तो देखिए 24/7 में त्वरित शिकायत निवारण, आपातकालीन समन्वय, मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे जो है चलने वाला केंद्रीकृत जो है हेल्प डेस्क है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तो स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों उच्च स्तरीय प्रसूति देखभाल, उन्नत नैदानिक प्रणाली निरंतर प्रशिक्षित करने के लिए नामित वर्ष संस्थान जो है ये सब शीर्ष संस्थान काम करेंगे। देखिए तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो गया, हेल्थ वर्कर्स ट्रेनिंग हो गया, क्लाइमेट एडेप्टिव हेल्थ प्रोटोकॉल हो गया। क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब मात्र और नवजात स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी हो गया, जिसमें बाढ़ हो गया और प्राकृतिक आपदा, तो इन सब के दौरान विशेष स्वास्थ्य प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। यह भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, कन्वर्जेंस एंड यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए एकीकरण निष्कर्ष, तो एकीकरण, तो रणनीतिक एकीकरण की बात अगर हम करते हैं तो रोड मैप मातृत्व सेवा समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ एकीकृत करता है। 36 महीनों तक माँ बच्चों दोनों के लिए निरंतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित होती है। निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो सुमन रोड मैप 2023 तकनीकी नवाचार, त्रिस्तरीय नैदानिक संरचना, विकेंद्रीकृत पंचायती शासन, इन सब का क्या है, एक अनूठा संगम है और भारत को वैश्विक मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सूचकांकों में अग्रणी क्षमता रखता है। तो देखिए यह योजना जो है टेक्नोलॉजी, डेटा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ जोड़ता है और इसके प्रभावी जो क्रियान्वयन है भारत 2023 तक मैटरनल नॉन नटाल जो है नियोनटाल हेल्थ इंडिकेटर्स में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है। तो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होती है जब हर माँ सुरक्षित हो और हर नवजात जो है स्वास्थ्य जीवन की शुरुआत हो। तो मतलब जब हर माँ सुरक्षित हो और हर नवजात स्वस्थ जीवन की शुरुआत करे, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसमें कुछ जो है कीवर्ड्स आप बोल सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गया, एमएमआर हो गया, एनएमआर हो गया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इनेबल लेबर रूम्स हो गया, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लास्ट माइल हेल्थ केयर डिलीवरी। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन आपका जो है उसको करेंगे आप। ठीक है, आगे जो है कि इससे रिलेटेड अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए और ऐसे कंसेप्ट पॉलिसी और मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस, तो इसको शेयर करें, कमेंट में बताएं कि क्या भारत में मातृ और नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए तकनीक से अधिक जरूरी जन भागीदारी है या दोनों का संतुलित समन्वय है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण जो है यूपीएससी करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ।